गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका राम कुमारी स्कूल स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुरक्षित पेयजल व खाद्य स्वच्छता। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सुरक्षित पेयजल क्या होता है, वो अपने स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से लाभदायक है, हानिकारक जो पेय है, जो अशुद्ध जल है, वो अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित पेय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब साफ़ सुथरा पानी अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अशुद्ध जल जो है जो अपना असुरक्षित जल, जिसे प्रदूषित जल को अगर अपन ग्रहण करते तो अपने स्वास्थ्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। और इस भाई अपना स्वास्थ्य पर अपने कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे तो इनसे अपना स्वास्थ्य बीमारियां होंगी तो अपना स्वास्थ्य एकदम से कमज़ोर, अपन शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित होगा। सुरक्षित पेयजल जैविक व रासायनिक पदार्थों से मुक्त, मिट्टी व गंदगी रहित व स्वादिष्ट, रंगहीन व पारदर्शी, गंध रहित होता है। मतलब सुरक्षित पेयजल कौन सा होता है, जिसके अंदर रासायनिक पदार्थ ना हो, धूल मिट्टी और गंदगी ना हो, पीने में अच्छा स्वादिष्ट हो, जैसे कड़वा समुद्र का पानी होता है वो एकदम खारा होता है तो वो नहीं हो, एकदम मीठा पानी हो, रंगहीन हो और पारदर्शी हो और गंधहीन हो, उसमें किसी प्रकार की स्मेल ना आए, वो क्या है, सुरक्षित पेय होता है। साधारण भाषा में सुरक्षित स्वच्छ शुद्ध जल वह है जो दूषित नहीं हो, मतलब उसमें कोई किसी भी प्रकार के कोई बैक्टीरिया, कोई जीवाणु वगैरह ना हो, जैसे पानी में शैवाल वगैरह होते हैं या कीड़े पड़ जाते हैं तो उस प्रकार का पानी अशुद्ध जल कहलाता है। मानव भोग के लिए सुरक्षित है, मतलब वो जो शुद्ध जो पानी होता है अपने उपयोग के लिए सुरक्षित है। प्रदूषित जल में बाह्य पदार्थों के मिलने से उनके भौतिक गुण, मतलब उस जो जल नेचुरल होता है उसके जो भी बाह्य पदार्थ जैसे कंकड़, धूल, मिट्टी वगैरह मिल जाते हैं तो वो दूषित हो जाते हैं। रंग, गंध, स्वाद में परिवर्तन आ जाता है तो वो क्या है, प्रदूषित जल कहलाता है। जल मानव एवं पशुओं के लिए विशिष्ट पदार्थ से संक्रमित व रासायनिक यौगिकों से रासायनिक यौगिकों से मिलने से सदूषित व विषाक्त हो जाए। मतलब जल जो अशुद्ध किन कारणों से होता है कि मानव व पशुओं से अपशिष्ट, जैसे पहले के लोग क्या है तालाब का पानी पीते थे, तालाब के पानी में जैसे पशु नहा लिए, व्यक्ति अपने कपड़े वगैरह तालाब के किनारे धोता है तो उससे क्या है कि जल दूषित हो जाता है। ऐसी चीज़ों से पशु भी वहाँ चरते रहते हैं, गोबर वगैरह कर देते हैं तो उससे भी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जल में मिक्स हो जाते हैं, रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं तो ये इससे क्या है, जल दूषित हो जाता है और ये पीने योग्य नहीं रहता है। सुरक्षित व प्रदूषित जल मानव के उपभोग के लिए अनुपयोगी है। मतलब सदूषित और प्रदूषित जल है वो मानव के उपयोग में लेने योग्य नहीं होता। असुरक्षित यानी कि अशुद्धियाँ व अस्वच्छता व दूषित जल के सेवन से पेट संबंधी बीमारियां जैसे पेट के कीड़े पड़ना या पेचिस है, हैजा है, टाइफाइड है, पीलिया है आदि रोग हो जाते हैं, अमीबा रुग्णता रोग हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी पेट संबंधी विकार हो जाते हैं, जैसे पेट में इन्फेक्शन हो जाते हैं और व्यक्ति बीमार हो जाता है। कहा जाता है कि जीवन दाता जल मृत्युदाता भी हो सकता है, कि जीवन देने वाला जल, ये कि भाई मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है, रोटी, कपड़ा और मकान और जल, वायु है, जल है, तो ये मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं हैं। इनकी आवश्यकताओं से तभी मनुष्य का जीवन चलता है। इसी पर भाई वो है कि अगर इसमें जो जल है वो उसको जीवन देने वाला, कि व्यक्ति को बहुत, अगर अपन जैसे घंटे 2 घंटे अगर प्यासे भी रह जाते हैं तो अपने गले में गला सूख जाता है, सांस लेने में परेशानी वगैरह होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या, अगर जल का सही प्रकार से अपन उपयोग करते हैं तो वो अपने लिए लाभदायक भी होता है। और कई बार ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि दूषित जल को पीने से व्यक्ति मर भी सकता है। तो जल जीवन देने वाला भी होता है और मृत्युदाता भी होता है। यदि वह जल जनित बीमारियों का वाहक, यदि वह जल
जनित बीमारियों का वाहक बन जाता है। मतलब जल जो है बहुत सारी बीमारियों का वाहक, कैसी बीमारियाँ, हैजा है, इनके बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरे जगह में स्थानांतरित करने का कार्य, पेचिस है, टाइफाइड है, पीलिया, तो इनको एक स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित करने का कार्य भी जल के द्वारा ही होता है। जल सभी जीव जंतुओं के लिए मूलभूत आवश्यकता है। सभी भाई, ये अपन 1 घंटे 1 दिन बगैर पानी पिए रह सकते हैं, इससे ज़्यादा अपन नहीं रह सकते। ऊँट जो है रेगिस्तान में जैसे 2-3 दिन तक बिना जब पानी पिए रह सकता है, क्योंकि उसकी कुबड़ में पानी भरा इकट्ठा रहता है। तो मनुष्य के शरीर में ऐसा कोई नहीं है कि वो कहीं इकट्ठा हो जाए, तो अपने को पानी हर घंटे में पीना, हर आधे घंटे 15 मिनट में पीना ज़रूरी हो जाता है। पृथ्वी पर मनुष्य का प्रतिशत लगभग 20 से 50 लीटर शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, जिसका वह अपने भौतिक जीवन में प्रयोग करता है। जो अपनी आवश्यकता है उसमें, जैसे मनुष्य की जो आवश्यकता है उसका 20 से 50% जल, शुद्ध जल जो होता है वो पृथ्वी पर है, जो अपने दैनिक जीवन में उनका उपयोग करते हैं। जैसे पीने के पानी के रूप में, पेय पदार्थों के रूप में, भोजन पकाने के रूप में, अन्य दैनिक दिनचर्या गतिविधियों करने के रूप में अपन जल का उपयोग करते हैं। नहाने के रूप में, खाने के रूप में, खाना बनाते हैं उसके रूप में है, पीने के रूप में अपन उनका उपयोग करते हैं। तो ये अपनी दैनिक जो दिनचर्याएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। फिर है, यदि यह जल असुरक्षित होता है तो मनुष्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, अगर ये जल शुद्ध नहीं होगा तो अपने स्वास्थ्य को वो प्रभावित करता है। जल कई कारणों जैसे मनुष्य व जानवरों द्वारा निरसित मल मूत्र, कूड़ा कचरा, मरे हुए जानवर, सड़े गले पेड़ पौधे आदि को अपन पानी में बहा देते हैं। जैसे गंगा नदी का जल बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि उसमें लोग जैसे कोई इंसान मर जाता है तो उसकी अस्थियों का विसर्जन वहीं होता है। जो कल कारखानों से निकलने वाली जो गंदगी है वो भी क्या जल के द्वारा नदियों में बहा दी जाती है, तो इससे क्या जल प्रदूषित हो जाता है और अपने स्वास्थ्य के लिए वो बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। तो कूड़ा कचरा वगैरह, मरे हुए जानवर सब उसमें पानी में बहा देते हैं, तो अपने लिए बहुत अपना स्वास्थ्य उससे प्रभावित होता है। पानी में खेतों से आकर मिल जाता है। कीटनाशक और उर्वरक कारखानों द्वारा पानी में रसायनों के मिल जाने से दूषित, मतलब कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो क्या है कि पानी में मिल जाते हैं, और जहाँ नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है तो वो पानी वहाँ खेतों में जाता है। तो उससे क्या है, खेतों में पानी की जो उर्वरक, मतलब खेतों में आकर मिल जाता है। कीटनाशक पदार्थ फसलों में पानी को दिया जाता है, तो उससे क्या है, फसल भी प्रभावित होती है और ये अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97% यानी कि 97% भाग जल समुद्र में है, 1.8% भाग बर्फ़ के रूप में है, 1.2% जल पीने योग्य है। तो पूरे पृथ्वी पर कितना 97% है जल समुद्र के रूप में है, 97% समुद्र के रूप में है। फिर है बर्फ़ के 1.8% बर्फ़ के रूप में बच गया। फिर है 2.1% जल ही मनुष्य के पीने योग्य होता है। ठीक है। फिर है अर्थात मानव उपयोग के लिए जल बहुत सीमित है, मतलब अपनी आवश्यकताओं के लिए जल बहुत कम है ये, और जो अपने स्वास्थ्य जीवन को भी प्रभावित करता है। इसलिए कहा जाता है कि जल बचाओ जीवन बचाओ, जीवन बचाओ जल बचाओ, ये नारा जो लगाया, तो इससे क्या है कि जल की बचत की जाए। पीने योग्य जो जल है उसका भाई उनका ज़्यादा से ज़्यादा या उपयोग किया जाए बारिश। ठीक है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल कितना है, 97% है जो जल जो समुद्र के रूप में है, और बर्फ़ के रूप में है 1.8%, और जो पीने योग्य पानी है वो कितना है, 1.2% जल पीने योग्य है। ठीक है। अब गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने भागों में बांटा है कि भाई जो स्वच्छ जल है, सुरक्षित जल है, पीने योग्य जल है या प्रदूषित जल है, उसको कितने भागों में बांटा है, उसको 4 भागों में विभाजित किया है। तो सबसे पहला है शुद्ध जल। शुद्ध जल क्या होता है कि H2SO
जो होता है H2O होता है वो शुद्ध जल होता है और इसका क्वथनांक कितना होता है 99.74 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। तो जिस जल में कोई अशुद्धि, किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं पाई जाती, वो शुद्ध रूप में पाया जाता, पीने योग्य पानी हो, तो वो क्या है कि शुद्ध जल कहलाता है। यह जल जो प्राकृतिक जल भी, इसे मतलब प्राकृतिक जल भी कहते हैं, जो पीने योग्य पानी हो, साफ़ सुथरा अच्छा हो, जिसमें कोई बैक्टीरिया, कोई कीटनाशक, कोई जानवर वगैरह ना हो, कोई कीड़े मकोड़े ना हो, तो वो क्या है शुद्ध जल कहलाता है। फिर आता है सुरक्षित जल। सुरक्षित जल कौन सा होता है? शुद्ध जल जो होता है भाई, जो प्रदूषित जल होता है उस जल को शुद्ध किया जाता है उपचार करके, मतलब फ़िल्टर करके है, या फिर उसमें उसको फ़िल्टर करके या कोई दवाई वगैरह जैसे फिटकड़ी डालकर या लाल दवा डालकर उसको पीने योग्य बनाया जाता है, वो क्या सुरक्षित जल होता है। तो शुद्ध जल का उपचार कर उसे पीने योग्य जो जल बनाए, शुद्ध जल का उपचार करके उसको पीने योग्य बनाया जाए। जैसे कई बार कई डिस्ट्रिक्ट में क्लोराइड की अधिकता होती है, तो उससे क्या है, क्लोराइड की अधिकता हो तो उसे पीने योग्य बनाने के लिए क्या करते हैं कि उसे उपचारात्मक, मतलब उसमें उपचार फ़िल्टर किया जाता है, उसे उपचारात्मक जल कहते हैं। इस जल में किसी प्रकार की कोई अवांछनीय पदार्थ उपस्थित नहीं होता है। ठीक है। फिर सदूषित जल, यदि जल में सुरक्षित जीवाणु और रोगाणु की उपस्थिति हो तो उसे सदूषित जल कहते हैं। मतलब उसमें कोई सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित हो, कोई रोगाणु उपस्थित हो, तो उसे सदूषित जल कहा जाता है। अरे प्रदूषित जल कौन सा होगा? जिसमें कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक है, विकीर्ण है, जैविक है, अशुद्धियाँ वगैरह, जैसे समुद्री पानी के अंदर कई बार जैसे समुद्री जहाज डूब जाते हैं, उनमें तेल वगैरह फैल जाता है, तो वो क्या प्रदूषित जल में आता है। अब है कि प्रदूषित जल को पीने से अपने स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव, उपयोग करने पर अपने स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है। उद्योगों से निकले विशिष्ट जल में अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ, मतलब विषैले पदार्थ बहुत सारे पाए जाते हैं। फ्लोराइड पाए जाते हैं, फ्लोरीन, फिनॉल है, साइनाइड है, अम्ल है, क्षार है, पारा, सीसा आदि कई प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो उस जल के पीने के माध्यम, पेयजल के माध्यम से मनुष्य शरीर में प्रवेश कर, मतलब अपन जब पीते हैं उसके माध्यम से अपने शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और ये पदार्थ अनेक प्रकार के अपने शरीर में बीमारियां उत्पन्न कर देंगे। शीशायुक्त जल के सेवन से अपने शरीर में जैसे मांसपेशियां हैं, डाइजेशन सिस्टम है, पाचन तंत्र है, नाड़ी संस्थान है आदि संबंधी कई विकृतियाँ, जैसे विकलांगता वगैरह की, जो कई मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाती, वो जकड़ जाती हैं, तो इनमें बहुत सारी बीमारियाँ, डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में दूषित जल अपने शरीर को प्रभावित करता है। जल में क्लोराइड की मात्रा अगर अधिक है तो दांतों पे धब्बे पीले रंग के से हो जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। दांत क्या है कि सड़ने, मतलब टूटने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। हड्डियां और जोड़ों में दर्द होने लगता है। पैरों के घुटने बाहर की तरफ ऐसे मुड़े हुए तिरकबान के समान हो जाते हैं और इसके दुष्प्रभाव अपने शरीर पर पड़ते, मतलब पैर चलने फिरने में परेशानियां होती हैं। राजस्थान के विशेष जिले जैसे अजमेर है, जो जयपुर है, अलवर, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में क्या है, फ्लोराइड प्रदूषित, फ्लोराइड ज़्यादा उसमें होता है। जल की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। हड्डियों से संबंधित रोग हो जाते हैं, दांतों से संबंधित, दांत पीले टूटने लग जाते हैं, उन जगह वो टुकड़े से निकलने, उन्हें पीले पीले हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। अतः पेयजल किसी प्रकार की अवांछनीय पदार्थों से मुक्त, गुणवत्ता से परिपूर्ण होना चाहिए। मतलब इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बैक्टीरिया या अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ एक बुनियादी मानव अधिकार और दुनिया भर में जीवन स्तर में सुधार की दिशा एवं महत्वपूर्ण कदम के रूप में शुद्ध जल के लिए सार्वभौमिकता
पहुंचाइए, मतलब शुद्ध जल करके लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने क्या किया है कि भाई अपने लोगों तक अच्छा पानी, शुद्ध पीने योग्य पानी पहुंचे, तो उसके लिए बहुत सारी जो विधियां वगैरह हैं उनका उपयोग किया है, बहुत सारे कार्यक्रम चालू किए हैं। तो ये कार्य किए हैं तो ताकि लोग बीमार ना हो, उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। ऐसे समुदाय जो कि शुद्ध जल की कमी में गुजर बसर कर रहे हैं, वह मुख्यतः गरीब, मतलब जो जिनको शुद्ध पीने योग्य पानी नहीं मिल पा रहा, तो वो क्या है, गरीब लोग हैं तथा बीमारियों से ग्रसित होने के कारण वह गरीब रह जाते हैं और मजबूर रह जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनके स्वास्थ्य पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे पहाड़ी इलाकों में कई जगह लोगों तक, और या फिर झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं उनको पीने योग्य पानी नहीं पहुंच पाता, तो वो बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने क्या तथा विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों ने जल के मौलिक गुण के स्तर को निर्धारित किया, मतलब जल के मौलिक गुण निर्धारित कर दी कि भाई इसमें ये इतनी मात्रा में होना चाहिए। अलग अलग कौन कौन से जैसे खनिज तत्व हैं वो कितनी मात्रा में होने चाहिए, तो उनको निर्धारित किया, जिसके अंतर्गत शुद्ध पेयजल की रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिक विशेषताएं, ठीक है, रेडियोलॉजी विशेषताएं हैं और निर्धारित की है, मतलब उनको निर्धारित कर दिया कि इतनी इतनी मात्रा में ये चीज़ें होनी चाहिए, पीने योग्य पानी वो शुद्ध कहलाएगा। ठीक, अब अपने ये कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जैविक, भौतिक और रासायनिक गुणवत्ता की जो तालिका में दे रखा है, मतलब कि भी सहदूषित जल से उत्पन्न रोग कौन कौन से, इस तालिका के माध्यम से अपन देख सकते हैं कि कौन कौन से रोग किस कारण से कैसे होते हैं अपने शरीर में। तो अमीबीय रुग्ण हाथों से मुंह तक, मतलब रुग्ण शरीर में जो बैक्टीरिया वगैरह फैलते हैं वो किस प्रकार, प्रोटोजोआ एंटीमोवाही हिस्ट्रीलिटिका कारण है इसका। इस बैक्टीरिया के कारण ये रोग होता है। कारण किस से फैलता है, मक्खी है, मलमूत्र व अशुद्ध जल के कारण फैलता है। लक्षण क्या होते हैं, अपच, थकान, वजन में गिरावट, दस्त, पेट फूलना, बुखार आना, तो ये स्थितियां उसमें आ जाती है। जैसे हैजा है, हैजा किस के कारण फैलता है, बैक्टीरिया, ये आपके बोर्ड में पूछा गया है और इसको ध्यान रखना है कि भाई ये पूछा भी जा सकता है छोटे शॉर्ट नोट में। तो किस कारण से, वेब्रियो कोलेरो नामक बैक्टीरिया से फैलता है। कारण वेब्रिया कोलेरो से दूषित जल में, जैसे अपने तालाबों में जो पानी भरता है उनके कारण जल दूषित हो जाता है, उसमें ये बैक्टीरिया पनपता है। तो इस के लक्षण क्या है, भी किस प्रकार इस रोग की कैसे पहचान की जा सकती है। तो दस्त, उल्टी, बांटे, नाक में से खून आना, रक्त का परिवहन तेजी से होना, रक्त संचार बहुत तेजी गति से होता है, तो ये स्थिति उसमें उत्पन्न हो जाती है। फिर पेचिस जो है ये किस जीवाणु के कारण फैलता है, साल्मोनेला एवं सीजेला नामक जो बैक्टीरिया उसके कारण फैलता है। सीजेला जीवाणु से इस जीवाणु से क्या है कि जल दूषित हो जाता है, जिसके कारण ये अपने शरीर में ये बीमारी फैलती है। अपन दूषित अनजाने में, या कई बार जैसे शुद्ध जल होता है फिर भी उसमें कुछ बैक्टीरिया, बारीक बैक्टीरिया कुछ रह जाते हैं, उनको अपन खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अपने शरीर में ये बैक्टीरिया प्रवेश कर जाएंगे और अपने शरीर में क्या, खून, पेचिस, वह कहीं को खूनी उल्टी, किन्हीं को खूनी उल्टी हो जाती है, या खून की पेचिस हो जाती है, दस्त वगैरह जो लगते हैं वो ऐसी स्थिति में उत्पन्न होता है। टाइफाइड है, टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफिक, तो ये इस जीवाणु से फैलता है। रोगी वाहक के संक्रमण मल द्वारा निष्कासित, मतलब रोगी के द्वारा संक्रमित मल निष्कासित जो होता है, इसलिए ये कहा जाता है कि जो टाइफाइड का बीमार व्यक्ति है उसके मल वगैरह को मिट्टी में दबाकर कहीं रखना चाहिए। तेज व लगातार बुखार 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, खूब पसीना आना, दस्त की संभावनाएं, प्लीहा
और यकृत के आकार में वृद्धि। यदि समय रहते उपचार नहीं किया गया तो व्यक्ति की क्या है, मृत्यु भी हो सकती है। पेट व छाती पर लाल रंग के धब्बे से दाग से हो जाते हैं, उसमें जलन वगैरह होती है। फिर गंभीर तीव्र श्वसन लक्षण है कि ये श्वसन सांस की नली को रोक देता है। ये कोरोना वायरस होता है। ये कोरोना वायरस जो है अपनी सांस की नली को रोक देता है और लोग सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ये भी दूषित जल से फैलता है। दूषित जल को अपन, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है वो इधर उधर थूक देता है, तो उसमें मक्खियाँ वगैरह बैठती है। मक्खियाँ पानी वगैरह कहीं पे भी जिन खाने की चीज़ों पे बैठ जाती है तो ये बैक्टीरिया अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो लक्षण क्या है? बुखार, कफ, खांसी, गले में खराश, शारीरिक स्थिरता, थकान, पाचन संबंधी विकार उत्पन्न, डाइजेशन सही प्रकार से नहीं हो पाता। पीलिया हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है। दूषित जल है भोजन के द्वारा होता है। शरीर में थकान, बुखार, तेज दर्द, पेट दर्द, वजन में कमी, खुजली वगैरह। पीलिया पीला शरीर मतलब पीला पीला दिखाई देता, पीलिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पोलियो है, पोलियो वायरस के द्वारा होता है। तो रोगवाहक संक्रमित के मल के द्वारा सदूषित जल है, मतलब वही कहीं व्यक्ति कहीं पे भी थूक देता है, या फिर उसके जैसे उपयोग में मुंह लगाए हुए गिलास से पानी वगैरह पीना। तो ये चीज़ें बीमारियां एक बार फैलती रहती हैं। सिर दर्द होना, बुखार होना, मानसिक क्षमता लकवा हो जाना, तो वो पोलियो कहलाता है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर है लिप्टोसाइरोसिस। लिप्टोसाइरोसिस बैक्टीरियस लिप्टोसाइराइड रोग से होता है। जानवरों के मल में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा सदूषित जल, मतलब जानवरों की जो मल है वो तालाबों के पास निष्कासित कर देना, तो वो पानी में जो पानी है उसमें मिक्स हो जाना, उससे भी क्या है कि ये स्थिति कारण है। और व्यक्ति के फ्लू द्वितीय चरण में मैग्नोजाइटिस, पोलियो, पीलिया, यकृत क्षय आदि में, मतलब पीलिया, यकृत वगैरह कमज़ोर हो जाना, पीलिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये स्थितियाँ अपने सामने आ जाती हैं और इससे क्या है कि व्यक्ति बीमार हो जाता है ऐसी स्थितियों में। तो ऐसे अपने को ये करना चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने को उपचार ही, मतलब बचाव ही उपचार है। अपन को बचाव करना चाहिए। जो व्यक्ति बीमार है उनके मल मूत्र को खुले में नहीं फेंकना चाहिए। वो जो थूकते हैं वो खुले में नहीं फेंकना, उनको मिट्टी में गाड़ कर या कहीं और मिट्टी के नीचे दबाकर उसको छोड़ना चाहिए। खुले में उनकी कोई भी चीज़, जैसे वस्त्र भी हैं तो उनको विसंक्रमित डिटोल के पानी से या लाल दवा के पानी से उसे विसंक्रमित गर्म पानी से उसे धोकर सुखाना चाहिए। उसके द्वारा उपयोग की गई वस्तु जो भी हैं, बीमार व्यक्ति के द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को भी अपने को सही प्रकार से तह जमा कर अलग से रखना चाहिए। ठीक, धन्यवाद।